डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है और इनको हमने ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें हमारे पास 21/4 है। तो 21/4, अब देखिए ये सबसे पहले हम ये देखना है ये कौन सी फ्रैक्शन है। ऊपर देखें बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, तो हम क्या कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया। इसको सबसे पहले हम जो है ऊपर जब बड़ी वैल्यू नीचे छोटी हो हम इसको डिवाइड कर लेते होते हैं। ठीक है, तो डिवाइड जब हम इसको करेंगे 21 अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 5 20, ये हमारे पास 1। तो इसको डियर स्टूडेंट्स लिखने का तरीका ये है कि इसको क्लॉकवाइज हम जो है वो करते हैं मूव। तो अब इसकी जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो हम कहते हैं वो बन जाएगी, यानी पहले साइड पे हम लिखते होते हैं 5, फिर ये 1, फिर 4। तो डियर स्टूडेंट यानी 21/4 को हम लिख सकते हैं 5 × 1/4। ठीक है, 5 हमारे पास एक मुकम्मल अदद है और उसके साथ हमने ये देखें अब ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे बड़ी है और ये बन गई हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इस पूरी को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ अब हम इस वैल्यू को दिखाएंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, और जब हम वो नंबर ढूंढ लेंगे तो हम ये में नंबर ढूंढने के लिए ये जगह ये बताएगा और उस क्वेश्चन जो आंसर होगा जिसमें हम दिखाएंगे वहां पे हम ये क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखेंगे। ये हमें उसकी लोकेशन बताएगा पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर। तो देखिए कैसे, अब हमारे पास हम सबसे पहले नंबर लाइन लेते हैं और ये देखें ये पॉजिटिव है, तो इट मीन हमें राइट साइड पे वैल्यू चाहिए और ये हमारी है लेफ्ट साइड, तो इट मीन हम लेफ्ट साइड पे 0 रख लेते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसकी साइड पे है 5, तो ये हमें बता रहा है कि 5 और इससे नेक्स्ट नंबर है 6, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है 5 और 6 के दरमियान कहीं होगा। ये वाला जो नंबर है ये वाला यानी 21/4 ये 5 और 6 के दरमियान होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 और 6 के दरमियान होगा तो हम इसको 7 तक ले सकते हैं, आप चाहें तो 6 तक भी ले सकते हैं। तो हम यूं करेंगे, ये हमारे पास 1 2, ये इक्वल इंटरवल होने चाहिए, कोशिश करें कि वक्त से बराबर होने चाहिए। ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो डियर स्टूडेंट, इससे हमने कहा था कि ये 5 और 6 के दरमियान होगा, तो 5 और 6 हमारे पास ये है, इट मीन इनके दरमियान है। अब हमने एग्जैक्ट देखना है कि ये किस तरफ है और कहाँ इसकी जगह बन रही है। तो आगे चलते हैं, ये मालूम हो गया कि ये 5 और 6 के दरमियान है। अब हम देखेंगे कि आगे 1/4 यानी 5 और 6 के दरमियान। ये देखिए नीचे जो वैल्यू है वो टोटल 4 है, तो इट मीन हमें इसके 4 हिस्से कर लेने हैं 5 और 6 के दरमियान। तो हम कहेंगे ये 1 2, ये 3 और ये जो 6 वाला है ना ये 4 गिना जाता है। अब इसके हिस्से अंदर देखें, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यानी 4 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। क्लियर हो गया। तो हम अब इस 4 में से वो कहता है कौन सी वैल्यू को हमने पकड़ना है, 1 को जो पहली थी। तो हम 5 से 6 की तरफ जा रहे हैं, तो ये है हमारे पास पहला नंबर, तो पहले नंबर को हमने सर्कल कर लेना है, ये सिलेक्ट कर लेंगे बल्कि ये पहला नंबर सिलेक्ट हो गया और यहाँ हम ऊपर जो है इसको शो कर देंगे कि ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 21/4, तो यहाँ लिख देंगे 21/4 और इसको यहाँ बॉक्स में बंद कर देंगे कि ये इस नंबर की असल वैल्यू ये है। क्लियर हो गया। सेकंड है हमारे पास -53/3। तो सबसे पहले तो ये मालूम हो गया कि ये माइनस है, तो माइनस, अब हम 0 इस तरफ लेंगे और माइनस वाली वैल्यू इधर दिखाएंगे और उसके लिए पहले आप देखें ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 53 अंदर, 3 पे डिवाइड, 3 1 3 2, अब हमारे पास 3 उतारेंगे, 3 7 21 और यहाँ पे हम माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास 17 × 2/3 यानी नई हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई -17 × 2/3। इसको अब हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो डियर स्टूडेंट 0 हम यहां ले लेते हैं। अब देखें 17, जैसे यहां था ना 5 और 6 के दरमियान वैल्यू, अब यहां देखें 17 है और माइनस का है, ये भी क्या रखना है।
तो ये माइनस की तरफ लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 0 के लेफ्ट पे, तो 17 और इससे नेक्स्ट नंबर होगा 18, यानी ये -17 और -18 के दरमियान आएगा। ठीक हो गया। तो आप देखें -17 बड़ी वैल्यू है, अब हम यहाँ पे दिखाते हैं तो ये छोटी है, तो हम इसको यानी कि अगर आप दिखा भी दें तो कोई मसला नहीं है, हम क्या करते हैं इसको 1 1 का वक्फा ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और ये सिलसिला से चलता 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 देखें आप पहुंच जाएंगे 17 पे, फिर 18 और फिर 19। ठीक है, ये बाकी वैल्यू आपने अंदर फिल कर लेनी है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 17 और 18 के दरमियान, और इनके साथ आपने माइनस साइन भी लगानी है क्योंकि ये माइनस की है, लेफ्ट साइड पे है 0 के, तो ये माइनस की वैल्यू दूंगी। -17 और -18 के दरमियान। अब देखिए वो कहते हैं इसके कुल कितने हिस्से कर लें, 3, 17 से लेकर ये 18 तक 3 से कर लेने हैं, ये 1 ये 2 और तीसरा ये 18 वाला। ठीक हो गया। तो इसमें से वो कहते हैं कौन से वाला सिलेक्ट करना है, 2, ऊपर देखें 2 है, तो ये 1 ये 2, तो हम इसको कर लेंगे सर्कल और इसको ऊपर शो कर देंगे। किसकी वैल्यू है ये है -53/3। इसको आप बॉक्स में बंद कर लें, यानी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का हमारे पास 25/2। तो डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 1 2 5 2 2 4 1। तो ये भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर बनेगा इसका नया, 12 × 1/2, यानी नई जो फ्रैक्शन की बनेगी मिक्स फ्रैक्शन वो बनेगी 12 × 1/2। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास 12 है, तो इट मीन 12 और 13 के दरमियान, 12 और 13 के दरमियान इसकी वैल्यू करनी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो हम इसका 0 यहाँ ले लेंगे, इसके साथ साइन कोई नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा, इसका 0 यहाँ ले लेते हैं। उसी तरह 1 2 3 4 ये ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाएंगे 12 के दरमियान और 13 फिर 14, जिस वैल्यू के दरमियान नंबर आ रहा हो उसे 1 या 2 डिजिट आप ज्यादा ले लें। और अब देखें यहाँ 12 और 13 के दरमियान जब हम करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 2, इसलिए यानी कि 2 इसे कर लेने हैं। 2 इसे मुराद ये है कि अब हम यहाँ सेंटर में एक वैल्यू लगा देते हैं, ये 1 और ये 13 वाली 2, हिस्से 2 बन गए हैं। और इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, वही पहला हिस्सा, ये जो वैल्यू दी गई है। और देखें 1/2 आधा ही होता है, तो ये उसका हाफ ही सिलेक्ट हो गया है हमारे पास, तो ये उसकी हाफ की लोकेशन बता रहा है। तो यहाँ हम ये किसकी वैल्यू है, 25/2। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है -5/7। तो डियर स्टूडेंट इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी, हमने डिवाइड किया है, लेकिन चौथे क्वेश्चन में देखें जरा गौर करें, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो हम कहेंगे -5/7। अब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ऑलरेडी, ये क्या है, ऑलरेडी ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, तो हम इसको 0 की लेफ्ट पे लेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका 0 अब हम इस तरफ लेंगे, 0 ये -1 -2। अब देखें कि ये किन के दरमियान होगा, ये है हमारे पास। अब इसका देखें जब हमने इनको कन्वर्ट किया था तो इसकी साइड पे 12 आया था, इसकी साइड पे -17 आया था और इसकी साइड पे 5 था। लेकिन अब इसकी साइड पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको 0 लेते हैं। तो 0 और उससे नेक्स्ट नंबर हमारा होगा, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 0 और उससे आगे नेक्स्ट नंबर क्या है, -1। तो ये इन दो के दरमियान होगा। ऐसा कोई भी नंबर जिसकी साइड पे कोई वैल्यू ना आए और वो हो भी क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हमने 0 लेना है, वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि 0 और -1 के दरमियान 7 हिस्से कर लें, 0 और -1 के दरमियान 7 हिस्से कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 वाला जो है 7। जब 7 से टोटल हो गए तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, 5वां। 0 से माइनस की तरफ कर रहे हैं तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस वाले को हमने कर लेना है सर्कल, और इधर हमने वही नंबर दिखा देना है -5/7। आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा।
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना। और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। यही हमारा आपका ताउन होता है हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।